जय श्री महाकाल। भाइयों, आपने एक कहावत सुनी होगी, आसमान से गिरे खजूर में अटके। कहावत एक और सुनी होगी, आगे कुआं पीछे खाई। यही हाल हो रहा है हमारे कुछ हिंदुओं भाई का, जो अपने धर्म को परिवर्तन नहीं कर सकते, जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उनके साथ अभी यही हाल है। ना तो वो घर के हैं, ना वो घाट के हैं। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हिंदू पलायन करके हिंदुस्तान में आते हैं। वो ये सोच करके आते हैं कि हम हिंदुस्तान में जाएंगे, वहाँ सुरक्षित रहेंगे, हमें अपना धर्म नहीं बदलना पड़ेगा, हमारे अपने लोग वहाँ पर हैं। परंतु वो जब वहाँ से अपना घर, दुकान, व्यापार, पशु, गाड़ी, घोड़ा सब छोड़ छाड़ करके हिंदुस्तान में आते हैं, और हिंदुस्तान में उनको रहने की जगह तक नहीं मिलती है। वही रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी घुसपैठिया जब हिंदुस्तान में घुसपैठ करते हैं तो उनको नागरिकता मिल जाती है। यही हाल हो रहा है राजस्थान में। जो पलायन करके आए हिंदू भाई लोग हैं, वे वहाँ से राजस्थान में आकर के बसे। उनको नागरिकता देना तो दूर, जो उन्होंने अपने रहने के लिए झोपड़ी बनाई थी, उसके ऊपर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। मैं गहलोत सरकार से भी यही पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप हिंदुओं के बस्ती में बुलडोजर चला रहे हो, जो दूसरे देश से पलायन करके आए हिंदू हैं, उसी प्रकार से रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी जब हमारे देश में आते हैं तो उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता? आज राजस्थान में भी भ्रष्टाचार अपने चरम में है। उनके ऊपर कभी बुलडोजर, भ्रष्टाचारियों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाता। आए दिन बलात्कार का केस सुनने मिल रहा है, परंतु बलात्कारियों के ऊपर कभी बुलडोजर नहीं चलाया जाता। नशे का व्यापार बहुत बढ़ता जा रहा है, पर उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। परंतु जो बहुत आस लेकर के दूसरे देश से हिंदू भाई आए हैं, उनके घर के ऊपर, उनके झोपड़ी पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। उनको नागरिकता नहीं दी जाती। वो दर दर भटकते हैं खाने पीने रहने के लिए, और वही बांग्लादेश और रोहिंग्या से घुसपैठिया आते हैं, घूस दे करके नागरिकता भी ले लेंगे। वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में यही राजनीति दल वगैरह वाले इनको एक पक्का मकान बना करके भी देंगे, और वे अपने सारे काम भी करवा लेते हैं। आज दूसरे देश से, रोहिंग्या, बांग्लादेश से इतने घुसपैठ आए, उनकी सरकार एक भी सुध नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय जी 2017 में PIL फाइल किए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 5 करोड़
2017 की बात कर रहा हूँ। 5 करोड़ घुसपैठिया आकर के हिंदुस्तान में बस गए हैं। इनके लिए कुछ करें। उस समय तो 5 करोड़ 2017 में थे, अभी तो और कितने हो गए होंगे, उनके बच्चे हो गए होंगे, और अभी आते जा रहे हैं, बसते जा रहे हैं, उनका पक्का मकान बनाया जा रहा है, उनको नागरिकता दी जा रही है, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। पर जो हिंदू दूसरे देश से प्रताड़ित होकर के जो अपना धर्म को नहीं छोड़ना चाहते, वे जब हिंदुस्तान में आते, ये केवल राजस्थान की बात नहीं है, कई प्रदेशों में यही हाल है, हर प्रदेश में यही हाल है। जो पलायन करके हिंदू आए हैं उनको नागरिकता लेने में मुश्किल होता है, उनकी रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। जिस प्रकार से बाहर देश से घुसपैठिया बढ़ते जा रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई सरकारें करती नहीं है। परंतु हमारे हिंदू भाई जो दूसरे देश से अपना मकान, दुकान, व्यापार सब छोड़ छाड़ करके यहाँ पर आए हैं कि यहाँ एक आसरा मिलेगा, तो यहाँ पे भी उनके लिए कोई जगह नहीं। ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में हिंदुओं के लिए कोई भी जगह नहीं है। अभी वही म्यांमार में कुछ होता, तुर्की में कुछ होता, तो मुंबई का आज़ाद मैदान भर गया होता, लोग सड़कों पे उतरने लग जाते, कैंडल मार्च लेकर के उतरते म्यांमार में यदि कुछ होता है तो। पर वही दूसरे देश में हमारे हिंदू भाई के साथ में जब कुछ होता है तो हमारे ही हिंदू भाई लोग कोई जागरूक नहीं है कि वे भी सड़क में उतरे। अफगानिस्तान में तो हिंदुओं की आबादी ही खत्म हो चुकी है, ले दे करके पाकिस्तान में थोड़े बहुत हिंदू बचे हैं। अभी 27 अप्रैल का मैं आर्टिकल देख रहा था पेपर में, एक कटिंग मेरे पास आई, उसमें सिंध प्रांत में पाकिस्तान के हर हिंदू घर के बाहर में पोस्टर लगा हुआ है कि यह पाकिस्तान मुसलमानों का देश है, हिंदुओं का नहीं। अपना धर्म परिवर्तन करें या देश छोड़ें। अब विडंबना ये है कि वहाँ के हिंदू जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि एक हिंदुस्तान ही है जो हिंदुओं का देश है, वहाँ पे भी उनके लिए जगह नहीं है। परंतु वही रोहिंग्या बांग्लादेश से आए मुसलमानों के लिए यहाँ पर बाकायदा जगह दी जाती है, उनको दामाद बना करके बैठाया जाता है यहाँ पर। मैं समस्त सनातनियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी जागरूक हों। जो दूसरे देश से पलायन करके आ रहे हिंदू भाई हैं, उसके लिए आवाज़ उठाएं। आप कम से कम अपने पास के सांसदों से मिले, कि कब जो बाहर से घुसपैठिया आ रहे हैं, जो 2017 में 5 करोड़ की आबादी थी उनकी, और आज तो कितने करोड़ों में हो गई होगी, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, कब एनआरसी सीए लागू होगा। कब हिंदुस्तान में जो पलायन करके आ रहे हिंदू भाई हैं
उनकी व्यवस्था की जाएगी। अगर आप सांसद के पास नहीं जा पाते तो कम से कम सोशल मीडिया में आवाज़ उठाएं। जो आवाज़ उठा रहा है कम से कम उनके वीडियो को शेयर करें। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में रहते हुए भी कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हाल हुआ था, उनको पलायन करना पड़ा। अभी वर्तमान की ही बातें सारी हैं, आप सभी की आंखों देखी बातें हैं जो कश्मीर में हुआ। उसके बाद पश्चिम बंगाल में तो देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ में क्या हाल है। हिंदू वहाँ भी असुरक्षित है, हिंदुस्तान जैसे देश में। उसके बाद आप देख रहे हैं साउथ साइड में भी, केरल उरल साइड में चले जाए। मैं समस्त सनातनियों से यही अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम सोशल मीडिया में आवाज़ उठाएं, हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज़ उठाएं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए आवाज़ उठाएं। जिस प्रकार से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके लिए आवाज़ उठाएं कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण लागू किया जाए, समान कानून के लिए आवाज़ उठाया जाए। आज हमारे देश में समस्त सनातनियों और आप सभी के एकजुटता की आवश्यकता है। जब आप एकजुट होकर के मांग उठाना चालू करेंगे तभी सरकारें हमारी सुनेंगी। ये कोई बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये केवल सनातनियों का मुद्दा है, ये केवल हिंदुओं का मुद्दा है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से जो गैंगस्टर था और कईयों का हत्यारा था अतीक अहमद की, वहाँ पर हत्या कर दी जाती है किसी के द्वारा, तो उनके समाज के लोग कैसे उमड़ पड़े हैं, जबकि वो एक गलत व्यक्ति था। उसके बाद भी उसका सब साथ दे रहे हैं और खुल के साथ दे रहे हैं। मैं समस्त सनातनियों से नहीं कहता कि जो गलत आदमी आप उसका साथ दें, हिंदू भी गलत है तो उसका भी विरोध करें। आज आप देख रहे पत्थरबाजी कितनी बढ़ती जा रही है, हमारे देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां होती है, हिंदुस्तान की बात बता रहे हैं। हमारे शोभा यात्रा में पत्थरबाजियां होती है। यहाँ पश्चिम बंगाल में वहाँ के तो मुख्यमंत्री तो सीधा कह दी सारी गलती हिंदुओं की है। तो आगे चल के भी आपको भयावह दृश्य देखना पड़ सकता है। उसके पहले आप सभी सतर्क हो जाएं, अपने हिंदुओं के साथ संगठित होकर के रहें। आप किसी भी धर्म का अपमान नहीं करें, पर आप अपने धर्म को ऊपर उठाएं, अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। यही मेरी आप सभी से निवेदन है। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद।